भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी कन्फॉर्मल से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की थ्योरम है। ध्यान से देखना इसको। थ्योरम है इफ द मैपिंग W इज इक्वल टू एफ जेड इज कन्फॉर्मल। ये हमें कन्फॉर्मल गिवन है, देन एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड। ये एक डेफिनेशन आएगी, एक डेफिनेशन की स्पेशल मैं अभी इस वीडियो के बाद अपलोड करूंगा जिसमें सिर्फ डेफिनेशन होगी, जिसमें कन्फॉर्मल को एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी मैं आपको थ्योरम समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। लेट W इज इक्वल टू एफ जेड विच इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। यू और v दोनों ही एक्स वाई के फंक्शन है और जो एफ जेड है वो होगा u प्लस आयोटा वी। बी ए कन्फॉर्मल मैपिंग फ्रॉम जेड प्लेन टू W प्लेन। ठीक है। हेयर u जो है वो यू एक्स वाई यानी कि एक्स वाई का फंक्शन है और v जो है वो भी एक्स वाई का फंक्शन है और दोनों की दोनों कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल इक्वेशंस डिफाइनिंग कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम जेड प्लेन टू W प्लेन। यानी कि दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल इक्वेशन है और वो डिफाइन है कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम जेड प्लेन टू W प्लेन। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास दो डेरिवेटिव लोगे, यानी कि एक तो आप लोगे लेट ds प्लस डी सिग्मा बी द लेंथ एलिमेंट्स इन जेड प्लेन। ये दोनों लेंथ एलिमेंट लिए, ठीक है। ये जेड प्लेन में ds लिया और w प्लेन में डी सिग्मा लिया रिस्पेक्टिवली शो डेट। और इसकी कंडीशन इस तरह से लेंगे हम कि डी एस स्क्वेयर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई स्क्वेयर। क्योंकि जनरली क्या होता है, आपके पास एक ट्रायंगल बनती है, ये आपका ds होता है, ये अलोंग एक्स एक्सिस dx और ये dy। और पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा आपके पास ds का स्क्वायर इज इक्वल टू ना ds स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। सेम वे में ये जेड प्लेन में था, तो जब हम w प्लेन में लेके चलेंगे तो एलिमेंट u और v में ये u एक्सिस और ये v एक्सिस बन जाएगी और डी सिग्मा का स्क्वायर du स्क्वायर प्लस में dv स्क्वायर बन जाएगा। सिंस u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x एंड y वी हैव, अब ये दोनों फंक्शन है x और y के, तो आपके पास du निकलेगा इस तरह से कि u का पहले विद रिस्पेक्ट टू x इंटू टी एक्स फिर प्लस में करली u बाई करली y dy। यानी कि टोटल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पे, करली u बाई करली x dx प्लस करली u बाई करली y dy। सेम वे में dv निकालोगे, करली v बाई करली x dx और करली v बाई करली y dy और बीच में प्लस आ जाएगा। अब डी सिग्मा स्क्वायर के अंदर डी यू यानी कि कंप्लीट वैल्यू ये है, ये पुट अप कर दो यहाँ पे डी यू में, क्योंकि डी सिग्मा स्क्वायर डी यू स्क्वायर प्लस डी वी स्क्वायर है। डी यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दी प्लस में डी वी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ये दोनों वैल्यूज हमने फॉर्मूले में पुट अप कर दी। अब इनका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ओपन करके जिसमें dx का स्क्वायर है वो कलेक्ट करोगे। देखो dx स्क्वायर तो इसमें आएगा करली u बाई करली x का स्क्वायर और एक इसमें आएगा करली v बाई करली x का स्क्वायर, dx स्क्वायर कॉमन, ये कंडीशन बन जाएगी। सेम वे में करली u बाई करली y का स्क्वायर करली v बाई करली y का स्क्वायर में dy स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। बाद में फिर जो 2 है आपके पास, इसमें इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 2ab, ठीक है। 2 के साथ ये और इनटू में ये, सेम वे में इसमें भी ये होगा आपके पास 2a इंटू बी करके, तो वहां पर dxy कॉमन आ जाएगा और 2 कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में, ये कंडीशन बच जाएगी। सिंस द मैपिंग इज कन्फॉर्मल द रेशियो डी सिग्मा स्क्वायर डी एस स्क्वायर। कन्फॉर्मल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इनकी जो रेशियो आएगी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। वो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट हो, डायरेक्शन कोई भी हो लेकिन आपकी कंडीशन आपकी ये वेरीफाई करेगा। यानी कि आपके पास जो इक्वेशन है डी सिग्मा स्क्वायर और डी एस स्क्वायर, देखिए डी एस स्क्वायर में डी एक्स का कोफिशिएंट है 1, डी वाई का कोफिशिएंट है 1 और डी एक्स इंटू डी वाई का कोफिशिएंट है 0, तो डी एस स्क्वायर में तो 1 1 0 आ गए। जबकि डी सिग्मा स्क्वायर में हमने डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये लिया तो इसके अपॉन में 1 आ जाएगा, डी वाई का स्क्वायर है इसके अपॉन में 1 आ जाएगा और इसके अपॉन में 0 आ जाएगा। वही कंडीशन यहाँ इन्होंने लगा रखी है कि भाई x के कोफिशिएंट के अपॉन में x का कोफिशिएंट, डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो ये है और इसमें 1 है। सेम वे में इसमें भी 1 है और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कंडीशन ये निकल करके आएगी कि भाई पहले दो केसेस से तो ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। ये दोनों इक्वल होने के बाद ये तभी डिफाइन होगा जब आपके पास न्यूमरेटर भी क्या हो, इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो 0 यहाँ चला जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी।
और ये तभी सेटिस्फाई हो सकती है जब आपके पास सी आर इक्वेशन बने कि भाई करली यू बाई करली एक्स को मैं करली वी बाई करली वाई रख दूं और करली वी बाई करली एक्स को मैं माइनस करली यू बाई करली वाई रख दूं, यानी कि सी आर इक्वेशन याद रखना, वो जब मैं पुटअप करूंगा तभी आपकी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी कि भाई ये चीज इसके इक्वल आएगी और इसका जो सम है वो इक्वल टू 0 आएगा। और जब सी आर इक्वेशन होती है तो दस द फंक्शन u एंड v सेटिस्फाई कॉची रीमन इक्वेशंस, also the four partial derivatives ux uy vx vy are continuous, hence fz is analytic function of z। तो ये डेफिनेशन जो है एनालिटिक फंक्शन की होती है, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। वो हमें स्टेटमेंट में ही पहले वो हो गया था कि कन्फॉर्मल मैपिंग है तो कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल थे। इस तरह से आपका एफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड हो गया।